हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएससी ट्रेंड। चलिए बात करते हैं। पहले तो हमने कल वीडियो में क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने आज कैसे ट्रेड किया। इंट्राडे टाइम फ्रेम पे स्विच करके बात करते हैं। हमने कल डिस्कस किया था अगर निफ्टी में फ्लैट ओपन होता है तो ये अच्छी ट्रेड नहीं होगी, नंबर वन। नंबर टू, या तो इसके ऊपर निकले तो कॉल, या तो इसके नीचे निकले तो पुट। यही डिस्कस किया था। और मैंने ये भी कहा था अगर ये फर्स्ट हाफ में यहाँ कहीं आ जाता है फिर उसके बाद नीचे जाएगा तो ये हमारे लिए अच्छी ट्रेड होगी, अदरवाइज ट्रेड अच्छी नहीं होगी। बैंक निफ्टी ने अच्छी ट्रेड करी, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन निफ्टी बहुत लेट आया इस पॉइंट के आसपास। जैसे इसने इसका ब्रेकआउट दिया, यहां से हमें एक 82-85 पॉइंट्स की मूवमेंट मिली थी। हमारी एनालिसिस बिल्कुल सही थी, लेकिन मार्केट थोड़ा लेट आया। अगर ये जल्दी आता तो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट टारगेट तो ये होगा ही होगा, उसके बाद आने वाले टाइम में यहां तक ये जा सकता है। ये हमने डिस्कस किया था। तो आप देख सकते हो बिल्कुल इसी पॉइंट का हमें टारगेट मिला है, क्योंकि मार्केट लेट आया इस वजह से इस पॉइंट का आपको टारगेट मिला। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी हमने डिस्कस किया था, ये अपर साइड रेंज है और ये लोअर साइड की रेंज है। ठीक है, मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो जैसे ही इस लो को ब्रेक करेगा, अगर ये फर्स्ट हाफ में ब्रेक कर देता है तो बहुत अच्छा रहेगा। आप देखिए 11:30-12 के आसपास मार्केट यहां आ गया था। जैसे ही इसने इस कैंडल का ब्रेकआउट दिया, यहां से आप देखिए कितनी शार्प मूवमेंट मिली। देख रहे हो आप, यहां से आपको 500 पॉइंट्स की मूवमेंट मिली है। क्या एनालिसिस में दम था? एक दिन पहले एनालिसिस करी थी, क्या एनालिसिस में दम था? मार्केट ने एज इट इज वैसे ही ट्रेड किया है। वो तो निफ्टी जल्दी नहीं आया इस पॉइंट के आसपास। अगर निफ्टी जल्दी आ जाता तो निफ्टी भी हमें एक शार्प मूवमेंट देता। टेलीग्राम चैनल में मैंने ये रेंज बना के ड्रॉ करके लेवल्स शेयर किए थे, आप चेक कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए, सर्च कीजिए एनएससी ट्रेंड, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कल किस तरीके से ट्रेड करनी चाहिए। पहले हम डे टाइम फ्रेम पे चलेंगे एक बार। डे टाइम फ्रेम पे मुझे चार्ट क्या बोल रहा है, ये निफ्टी का डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। डे टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा है मार्केट इसी जोन में ट्रेड कर रहा है, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू, अगर आप ध्यान से देखो इस पॉइंट के आसपास इसने 4 दिन ट्रेड किया, 5वें दिन इसने ब्रेक कर दिया। अगर आप देखो कहीं ना कहीं 4 दिन छोटी छोटी कैंडल ही मिली है, 5वें दिन इसने बड़ी कैंडल दी है। अब नेक्स्ट ये भी हो सकता है ये कैंडल यहां तक आ जाए, नेक्स्ट फॉलो अप मिल जाए इसे, या फिर अगर मार्केट कल यहां गैप अप ओपन हो जाता है वापस यहां से यहां तक चले जाए। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में डिस्कस कर लेते हैं। देखो इंट्राडे टाइम फ्रेम पे अगर हम डिस्कस करें, इंट्राडे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपका ये जो सपोर्ट था ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, जो है आपका 24,250 के आसपास का पॉइंट। ये सपोर्ट आपका ब्रेक हो चुका है, इससे नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं। मुझे नियरेस्ट सपोर्ट क्या दिख रहा है? नियरेस्ट सपोर्ट है मेरा ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट आपका आ जाता है 24,100 का। ठीक है, हमारी क्लोजिंग आई है 140 पे। ठीक, और एक सपोर्ट आपके पास ये वाला पॉइंट है। तो ये दोनों सपोर्ट आसपास है, इसलिए अगर मैं आपको सीधे सीधे बात करूं 24,000 का आपके पास लेवल है सपोर्ट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो कल हमें देखना होगा मार्केट इसको किस तरीके से ट्रेड करता है। अगर फ्लैट होकर नीचे चलना स्टार्ट करता है, इसको फॉलो अप मिल जाएगा डेफिनेटली। कल आप 24,000 के लेवल आप देख सकते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको 23,900 तक के लेवल भी दिख जाए अगर ये फ्लो में गया तो। फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये हो जाएगा अगर ये फ्लैट ओपन होके फॉलो अप मिलता है, इसको नीचे चलना स्टार्ट कर देता है तो। सेकंड केस, अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप कहां ओपन होता है? 250 के ऊपर, यहां कहीं गैप अप ओपन होता है, और हमें फर्स्ट 15 मिनट में देखना होगा क्या मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रहा है, क्या मार्केट स्ट्रेंथ दिखा के कहीं इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ये सेलर का डे हो जाएगा, यहां वो पुट सेल करेगा, यहां कहीं इन पॉइंट्स की कॉल सेल करेगा। तो ये वाला बायर्स के लिए बहुत ही बेकार दिन हो जाएगा। आपको सोच समझ के ट्रेड करना होगा। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, जो भी मार्केट में डेटा फॉर्म होगा इंट्राडे एनएससी ट्रेंड का, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन कहां ओपन होता है? 140 पे तो हमारी क्लोजिंग आई है। अगर ये और गैप डाउन ओपन होता है 24,100 के नीचे, इससे भी नीचे अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो डेफिनेटली आपको 24,000 फर्स्ट टारगेट और उसके बाद 23,900 भी आपको दिखा सकता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होगी, देखो आज इतनी जोरदार मूवमेंट ऑलरेडी आ चुकी है। अगर ये यहां से गैप डाउन ओपन हो जाता है तो चांसेस ये भी हैं, इतना नीचे गैप डाउन ओपन होता है, 140 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन होता है, इस वाले केस में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको एक शार्प मूवमेंट अप साइड भी आ सकता है। इसलिए अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन होगा तो हम वेट करेंगे, एटलीस्ट 1 आवर आपको वेट करना पड़ेगा, 1 आवर।
उसके बाद आप ट्रेड करना, कोई प्राइस एक्शन मिलेगा तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज आप छोड़ देना, क्योंकि जो आज कैरी करके गए होंगे वो फिर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि 24,000 एक राउंड लेवल भी है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको लाइव अपडेट मिल जाएंगे। अब बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं, पहले डे टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं। डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी का चार्ट अपने सपोर्ट के पास है, जो कि इसका सपोर्ट है ये वाला जोन। देखिए ये अपने सपोर्ट में ट्रेड कर रहा है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो बैंक निफ्टी के पास बहुत बड़ा खड्डा है। यहां से आप सीधा सीधा ले लीजिए 1200 पॉइंट के आसपास का खड्डा नीचे आ जाएगा बैंक निफ्टी का, जो कि आपका पॉइंट आ जाएगा ये वाला 48,500 के आसपास का लेवल, ये फिर आ जाएगा अगर ये यहाँ से चलता है तो। बायर्स को चाहिए कि यहाँ से कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखा के इसे ऊपर लेके जाए, या फिर अगर कल इसको फॉलो अप मिल जाता है तो फिर कहानी बहुत खराब हो जाएगी। इंट्राडे टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें, देखो इंट्राडे टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें, देखो हमारी जो ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी है, अगर आप ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग देखते हो तो आपको देखो इस पॉइंट के आसपास कहीं एंट्री मिली थी, ये देखो, और कितना शार्प मूवमेंट मिला है आपको। अगर कोई ये स्ट्रेटजी फॉलो करता है तो डेफिनेटली आपको देखो इसमें कितने बड़े बड़े टारगेट्स होते हैं, ये देखो, ये देखो। हाँ एसएल होते हैं, मल्टीपल एसएल हो जाते हैं। देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ एसएल है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ देखो यहाँ पे एक छोटा टारगेट है, लेकिन यहाँ टारगेट देखो आप कितने बड़े बड़े हैं। अगर कोई ये स्ट्रेटजी ट्राई करना चाहते हो, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। चलो अब देखते हैं, कल अगर मार्केट खुल जाता है फ्लैट, इस वाले केस में अगर ये लो ब्रेक करता है, डेफिनेटली हम ध्यान देंगे 49,700 के लेवल पे। अगर ये ब्रेक हो गया तो जैसे मैंने आपको बोला 49,500 फर्स्ट, एंड देन उसके बाद 49,000 के टारगेट के लिए हम ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट, अगर कल मार्केट खुल जाता है गैप अप, गैप अप कहाँ ओपन हो जाता है, इस पॉइंट के आसपास, मतलब 300-400 पॉइंट अगर ये गैप अप खुल जाता है बैंक निफ्टी, जो कि है आपका एक ये वाला पॉइंट है, देखो ये वाला पॉइंट फिर आपको फंसाने का काम हो जाएगा। 50,250 का पॉइंट है ये वाला, ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया, फिर एक रेजिस्टेंस पॉइंट ये हो गया, तो कहीं ना कहीं ये फिर फंसाने वाला टाइम हो जाएगा। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, यहाँ फिर पुट सेल हो सकती है, यहाँ फिर हायर लेवल पे कॉल सेल हो सकती है, तो ये वाला केस फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको हम सोच समझ के ट्रेड करेंगे। इंट्राडे मार्केट में जो भी डेटा शेप अप होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए और अनम्यूट करके रखिए। नंबर 3, अगर मार्केट कल खुल जाता है गैप डाउन, गैप डाउन कहाँ ओपन होता है, 49,700 के नीचे, इस पॉइंट के नीचे गैप डाउन ओपन होता है, तो क्या हो सकता है, देखो यहां से फिर आपका 130 पॉइंट्स आपका क्लोजिंग है, ये वाला पॉइंट, तो क्या हो सकता है, वेट करेंगे क्या एक 60-70 पॉइंट की कैंडल यहां तक आ जाए कहीं इसके आसपास, जो कि मेरा जो एसएल है 60 पॉइंट का एसएल हो जाए, बस मेरा एसएल 60 पॉइंट का हो जाए और मैं फिर वापस यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। डेफिनेटली फर्स्ट टारगेट 49,500 एंड देन 49,000 के लिए मैं ट्रेड करूंगा कल के लिए। या फिर अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है, मान लो 49,500 या 400 के आसपास खुल जाता है, तो फिर आपको इमीडिएटली कोई भी पुट में एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि जो फिर आज कैरी करके लेके गए हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस वाले केस में मार्केट फिर आपको एक शार्प अप मूव दे सकता है, तो वेट करेंगे, शार्प अप मूव आता है तो आए। जितना मुझे आज की क्लोजिंग या फिर आज के लो के आसपास मिलेगा, मैं डेफिनेटली एक वापस पुट वाली साइड ही अपॉर्चुनिटी देखूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। एनएससी ट्रेंड सॉफ्टवेयर अगर आप ट्राई करना चाहते हो, जो कि आपको लाइव डेटा रिकॉर्ड करके देता है ऑप्शन चेन का और उसके बिहाफ पे सिग्नल जनरेट करता है, तो आप ट्राई कर सकते हो। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।